हेलो क्लास 7। दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था हिंदी बुक से चैप्टर नंबर 9 चिड़िया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये एक कविता थी और हमने इस कविता को बहुत अच्छे से विद टफ वर्ड्स पढ़ के क्या किया था, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो सबसे पहले जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे चैप्टर नंबर 9 चिड़िया का हिंदी बुक से एक्सरसाइज। ठीक है, अब भाई क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया तो अब एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद क्या करना होता है, एक्सरसाइज करनी है। करें तो अच्छा, मैंने इस बुक के बच्चे लास्ट 8 चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर उन चैप्टर्स में कोई डाउट रहता हो उनके एक्सप्लेनेशन में, उनकी एक्सरसाइज में, तो प्लीज आप उन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा और आप अपने सारे डाउट्स भी क्लियर कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट कर ले अपना एक्सरसाइज। अच्छा, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चे हम इस चैप्टर के एक बार क्विक रिकैप देख लें। इस चैप्टर में था क्या, जैसे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वो सारी चीजें ना रिमाइंड हो जाएंगी कि हमने लास्ट वीडियो में इसके एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली लाइन है, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। यह इस कविता में चिड़िया, यह कविता चिड़िया के बारे में है जो पीपल के पेड़ पर ऊंची डाली पर बैठकर गाती है। चिड़िया अपनी बोली में हमें एक संदेश दे रही है जो हमारे जीवन के बारे में महत्वपूर्ण है, जो हमें कुछ सिखाता है। नेक्स्ट है जी, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बताती है। मतलब यहाँ पे चिड़िया बैठकर हमें क्या, प्रेम और दोस्ती की अहमियत सिखा रही कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना। और हमें इस जगत में जो भी मतलब इस जगत की जो बंधन है ना, हमें उनसे मुक्त होकर अपने जीवन को स्वतंत्रता से जीना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए और भैया जी इस दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन को स्वतंत्रता से जीना चाहिए। फिर नेक्स्ट तीसरी लाइंस में बोला चिड़िया ने, वन में जितने पक्षी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस शुक आदि वास करते हैं सब आपस में हिलमिल। मतलब यहाँ चिड़िया कह रही है कि जंगल में बहुत से पक्षी रहते हैं, जैसे खंजन मतलब काली चिड़िया, कपोत मतलब कबूतर, चातक मतलब एक कोयल का स्पीसीज है ये, है ना, एक पक्षी है, पक्षी का नाम है चातक, कोयल, कौवा, हंस और तोता, और आदि मतलब इनके अलावा भी और। हम सब पक्षी जो है मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि आप भी हमारे जैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, सब मिलजुल कर खाते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं और रहते हैं, सॉरी, सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते हैं जाते हैं। यहाँ चिड़िया कह रही कि हम सबको देखो ना, हम सब भी मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर खाते हैं। हमारा घर क्या है, एक आसमान, यही हम सबका घर है। जहां चाहते हैं वहीं चले जाते हैं एकदम स्वतंत्रता से। तो पक्षी मिलकर रहते हैं, मिलकर खाते हैं और उनका घर आसमान होता है, ये जहां चाहते हैं चले जाते हैं स्वतंत्रता से। यहाँ चिड़िया हमें सिखाती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और जीवन को खुलकर जीना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में है, रहते जहां वहां भी अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। भैया हम जो पक्षी हैं जहाँ रहते हैं वही अपनी दुनिया बसा लेते हैं, दिन भर काम करते हैं, भोजन की तलाश करते हैं, अपने घोंसले को बनाने के लिए मेहनत करते हैं, रात में फिर सो जाते हैं। यही तो काम है चिड़ियों के पास, पक्षियों के पास, और क्या काम है, कोई मजदूरी करनी है किसी और की क्या, ऐसा तो नहीं है ना। तो इन लाइंस में है कि पक्षी जहां रहते हैं वहीं अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं।
दिन भर काम करते हैं, काम मीन्स टू से कि अपने दाना पानी को ढूँढने निकल जाना, अपने घोंसले को बनाने के लिए तिनके-विनके खोजना, तो ये सारा काम करते हैं और रात को पेड़ों पर सो जाते हैं। तो यह यहाँ पर चिड़िया हमको सिखा रही है कि हमको मेहनत भी करनी चाहिए तो रात में आराम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर मतलब मेहनत ही कर रहे हैं तो करते रहें। अपने को भी देखो थोड़ा, है ना? उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। जाना कहाँ? ऊपर भगवान के पास। तो जो पक्षी होते हैं उनके मन में जैसे कोई लोभ नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, कोई पाप नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती। उनको ऐसी कोई चाहत नहीं कि जल जग मतलब इस दुनिया का माल हड़प कर चले जाएं ऊपर भगवान के पास। ऐसा भी इनके पास कोई ऐसी चाहत नहीं होती। भैया जितना है उसी में संतुष्ट है, वैसे हमको भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे पक्षियों के मन में किसी चीज का लालच नहीं होता। वे जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वही लेते हैं, ज्यादा पाने की कोई चाह भी नहीं रखते, दूसरों का कोई नुकसान नहीं करते। यहाँ यह लाइन हमें सिखा रही है, चिड़िया हमको सिखा रही है कि हमको भी ज्यादा चाह की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो मिल जाए उसी में संतुष्टि कर लेनी चाहिए, उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। इन लाइंस में है कि हमको भैया जितना अपनी मेहनत से मिल जाता है उतना ले लेते हैं, और अगर बच जाए तो हम उसको दूसरों की भलाई के लिए भी छोड़ देते हैं, है ना? तो यहाँ पर पक्षी सिर्फ अपनी मेहनत से जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वही लेते हैं, और जो बच जाता है उसे दूसरे के लाभ के लिए छोड़ देते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी मेहनत का फल तो ले लेना चाहिए, लेकिन कभी-कभी बच जाए तो दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए। क्लियर? ठीक है, क्लियर है तो नेक्स्ट 8th वाली लाइंस पे चलेंगे। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। मतलब ये जो पक्षी है वो निर्भय मतलब सीमाहीन आकाश में उड़ते हैं, जिस आकाश के पास कोई सीमा नहीं है ना? सीमाहीन आकाश है ना, तो ऐसे आकाश में उड़ते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और बिना किसी पर निर्भर हुए, मतलब बिना निर्भय मतलब बिना किसी डर के बच्चे पूरा आजादी से इधर उधर जहां मन है वहां घूम रहे हैं। कभी किसी और की कमाई का कोई हक नहीं छीनते किसी का, मतलब कभी किसी और की कमाई से अपना गुजारा नहीं करते, है ना? तो यहाँ क्या है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जो उनके पास कोई सीमा नहीं होती, वे स्वतंत्र रहते हैं और वह निर्भय मतलब बिना डर के घूमते हैं। वह क्या बोलते हैं, तो यहाँ और क्या करते हैं बच्चे, वह कभी दूसरों की कमाई से मतलब कभी दूसरों का हक नहीं छीनते ओवरऑल। यहाँ हमें पक्षी सिखा रहे हैं कि हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए उनके जैसे, और अपनी आजादी की कद्र करनी चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 9th है हमारे पास। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। यहाँ चिड़िया कह रही है कि मानव हमसे जीना सीखो ना, हम तो देखो इतना आजादी से घूम रहे हैं, और तुमने फिर क्यों अपने पैरों में ये बेड़ियां ये बंधन डाले हैं जो तुमको रोक रहे हैं ढंग से जीने से, है ना? तो यहाँ चिड़िया कह रही है, यहाँ पक्षी जो है मानव से कह रहे हैं, इंसानों से कह रहे हैं, हमें देखो जैसे हम स्वतंत्र रूप से जीते हैं, तुम भी हमारे जैसे जीने की कोशिश करो ना। हमसे पूछ रहे हैं पक्षी कि मतलब तुमने अपने पैरों में बेड़ियां क्यों डाली हैं जबकि हम आकाश में स्वतंत्रता से उड़ते हैं। तो यहाँ हमें चिड़िया बोल रही है कि हमें भी स्वतंत्रता से जीना चाहिए, मतलब तुम इंसानों को भी बच्चे स्वतंत्रता से जीना चाहिए। नेक्स्ट है, तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता के द्रोह भावना को छोड़ो। यहाँ भैया ये कह रही है, क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमसे चिड़िया कह रही है कि पहले एक बार हमको देखो, हमारी आजादी को देखो, और फिर उसके बाद अपने बंधनों को तोड़ने का फिर फैसला करो, है ना? अपने बुरे विचारों को छोड़कर इंसानियत को अपनाना सीखो, मानवता से इंसानियत से जियो, मस्त जियो,
और इन लास्ट है, पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी पर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। तो यहाँ पर जी जो चिड़िया है पीपल की डाली पे बैठ के बस हमको यही बताने आई है। इतना बोली, उसके बाद क्या थोड़ी देर हमको मतलब सोचने पर मजबूर किया उसने, हाँ यार कह तो सही रही है, इतना बोली और बिंदास वापस से उड़ गई। ठीक है, ये था रिकैप। इस कविता को लिखा है हमारे आरसी प्रसाद सिंह ने। ठीक है जी, चलिए अब देख लेते हैं अपना एक्सरसाइज। सारा कुछ ढंग से, सारा कुछ, सारी चैप्टर का जो समरी है वो एकदम से माइंड में रिमाइंड हो गया, अच्छे से सारा कुछ अब दिमाग में आ गया होगा कि हाँ जी हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था। ठीक है बच्चे, देखिए एक्सरसाइज में सबसे पहले है हमारे पास पार्ट से। पार्ट से में क्या देखेंगे, देखिए आइए हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मतलब भैया इन हमारे पास कुछ आगे क्वेश्चंस है, उनको देखेंगे कैसे क्या है। चलो सबसे पहले वी हैव मेरी समझ से, इसमें क्या है का वाला देख लेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब तो ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जी। क्वेश्चन है, उनके ऑप्शंस है, हो सकता है कि भैया मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है यहाँ पर। ठीक है, देखो सबसे पहले है हमारे पास, कविता के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा गुण पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता है। भैया आपको ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा गुण है जो पक्षियों के अंदर नहीं होता। जैसे नंबर वन प्रेम प्रीति, प्रेम से रहना, ये वाला गुण तो होता है ना। सेकंड है मिलजुल कर रहना, ये वाला गुण भी भाई पक्षियों में होता है। लोभ और पाप, पक्षियों के मन में कोई पाप या कोई लालच होता है क्या, नहीं, तो ये वाला गुण नहीं होता। अच्छा और ऑप्शन भी देख लें, हो सकता है कि और वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाए। निर्भय विचरण, मतलब बिना डरे इधर से उधर विचरण करना, घूमना, ये वाला गुण भी होता है ना। तो बच्चे इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, थर्ड वाला लोभ और पाप, कि भैया ये वाला गुण पक्षियों के अंदर नहीं होता, पक्षियों के अंदर कोई लोभ और पाप नहीं होता। करेक्ट। तो कविता के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा गुण पक्षियों में नहीं पाया जाता है। कौन सा है जी, लोभ और पाप। ठीक है, चलो सेकंड देख लेंगे। सेकंड है हमारे पास, सब मिलजुल कर रहते हैं वे सब मिलजुल कर खाते हैं। कविता की यह पंक्ति कविता की यह पंक्ति किन भाव की ओर संकेत करती है, बताएंगे जी। इन लाइन का क्या मतलब है, इस इन लाइंस के क्या भाव है। सब मिलजुल कर रहते हैं और सब मिलजुल कर खाते हैं, मतलब इन लाइंस का बच्चे क्या मतलब है कि सब मिलजुल कर रहते हैं और सब मिलजुल कर खाते हैं। इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, देखेंगे। देखो इनका ऑप्शन है असमांतर विभाजन, मतलब असमानता, मतलब अगर सब मिलजुल कर रह रहे हो तो उनमें असमानता है, मतलब इनइक्वालिटी है, बराबरी नहीं है। भैया बराबरी होगी तभी तो सब मिलजुल कर रह रहे हैं, मिलजुल कर खा रहे हैं, है ना। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। सेकंड है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, कुछ संघर्ष मेहनत जैसा है क्या इन लाइन में, नहीं। थर्ड ऑप्शन है समानता और एकता, मतलब बराबरी और सबका एकजुट से रहना। जी ये ऑप्शन हो सकता है कि सब एक दूसरे को बराबर समझते हैं और सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, तभी तो मिलजुल कर खाएंगे, उनके अंदर एकता है तभी तो, है ना। तो देखो ये ऑप्शन तो करेक्ट है ही। फोर्थ भी है स्वार्थ और ईर्ष्या, मतलब अपना अपना सोचना और जलना सामने वाले से, ऐसा है क्या, नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है जी, समानता और एकता। तो देखो सब मिलजुल कर रहते हैं वे सब मिलजुल कर खाते हैं, कविता की यह पंक्ति किन भावों की ओर संकेत करती है, समानता और एकता की तरफ। करेक्ट है, चलिए थर्ड देखेंगे। वे कहते हैं मानव
तुम हमसे जीना सीखो जग में। वे कहते हैं कि मानव मतलब मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, मतलब पक्षी कह रहे हैं कि हमसे तुम हमारी तरह जीना सीखो ना। तो कविता में पक्षी मनुष्य से कैसा जीवन जीने के लिए कह रहे हैं, बताइए। फर्स्ट है आकाश में उड़ते रहना, मतलब आकाश में उड़ते रहने के लिए कह रहे हैं क्या? या ऐसे क्यों, मतलब पता है उनको कि पक्षी नहीं उड़ सकते तो वो ये तो नहीं कहेंगे। सेकंड है बंधन में रहना, पक्षी खुद बंधन में नहीं रहते जो वो आपसे कहेंगे कि आप बंधन में रहो, तो ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड है स्वच्छंद रहना, मतलब खुलकर रहना, बिना किसी दबाव के रहना, बिना किसी बंधन के रहना। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि आजाद रहो, अच्छे से रहो, आजाद रहो, ये कह रहे हैं। वेरी गुड। फोर्थ वी हैव संचय करना, मतलब इकट्ठा करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते कि इकट्ठा करो, चीजें इकट्ठा करो, ऐसा तो कुछ नहीं कहते। पक्षी कहते हैं कि तुम हमारे जैसे जग में रहना सीखो, जैसे हम खुलकर जीते हैं, हम मस्त जीते हैं, वैसे ही आप रहो, है ना। तो इसका हो सकता है बच्चे स्वच्छंद रहना, मतलब खुलकर रहना, आजादी से रहना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। कविता में पक्षी मनुष्य से कैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं? स्वच्छंद रहना, आजादी से रहना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ख वाला। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। देखिए बच्चे, अब हमें क्या करना है कि अपने फ्रेंड से पूछना है, कि हो सकता है उनके आंसर आपसे अलग हो सकता है कि उनका नजरिया आपसे अलग हो, तो उनसे पूछना है जी कि आपने अगर हमसे अलग उत्तर चुने हैं तो क्यों चुने हैं, आपका इन इन ऑप्शन को चुनने का कोई वजह, तो कारण भी जानना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मिलकर करें मिलान। वही सेम चीज जी जैसे हम हर चैप्टर में करते हैं, मैजिक मैजिक करेंगे। ओके, चलिए पढ़ ले पहले। कविता में से चुनकर कुछ संदर्भ नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर बातचीत कीजिए और इनके सही भावों से मिलाइए। इनके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, अपने परिजनों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। भैया आपको संदर्भ दिए, लाइन दी और उनके भाव दिए, मतलब इमोशन दिए, उनसे क्या इमोशन हो सकते हैं। जैसे पहला है चिड़िया की बोली। चिड़िया की बोली क्या कहती है, मतलब चिड़िया बोल रही है चैप्टर में, है ना। तो वो क्या बोल रही है, कुछ तो बोल रही है ना, कोई हमें मैसेज दे रही है, कोई हमें संदेश दे रही है। तो वो संदेश क्या दे रही है, आजादी से और प्यार से रहने का दे रही थी ना। यहाँ चेक कर लेंगे भाव के अंदर, फर्स्ट है बंधन और लालच का, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। श्रम और संतोष का, मतलब मेहनत और क्या बोलते हैं संतोषी का, मतलब जितना है उतना काफी है, ऐसा भी कुछ नहीं कह रही। बंधन से मुक्ति का, हाँ जी कह रही है, लेकिन चिड़िया की बोली का मतलब क्या है, वो पहले पांचों ऑप्शन पढ़ ले फिर देखेंगे कौन सा करेक्ट है। स्वतंत्रता और निर्बाध जीवन, या फिर प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश। चिड़िया की बोली मतलब है जी प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश, संदेश तो दे रही है चिड़िया अपनी बोली में, है ना। तो फर्स्ट वाला है चिड़िया की बोली, जिसका ऑप्शन है प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश। क्लियर? चलो सेकंड है सोने की कड़ियां। सोने की कड़ियां मतलब भैया क्या है, वो बंधन, वो लालच, सोने की कड़ियां तोड़ो, मतलब उस बंधन को तोड़ो, याद है ना। इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, फर्स्ट बंधन और लालच, हाँ जी यही हो सकता है। तो सोने की कड़ियां टू वाले का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है भैया, बंधन और लालच, है ना। थर्ड देखेंगे, थर्ड है निर्भय विचरण, आजादी से घूमना, आजादी से रहना, है ना। इसका क्या हो सकता है, बंधन और लालच तो बुक हो गया भैया। सेकंड है श्रम और संतोष, मेहनत करना, नहीं। बंधन से मुक्ति, नहीं ये भी हो गया, नहीं नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं है। फोर्थ है स्वतंत्रता और निर्बाध जीवन, मतलब निर्भय विचरण, कहीं भी घूमना, एकदम स्वतंत्रता से रहना करना। तो थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला विच इज स्वतंत्रता और निर्बाध जीवन, करेक्ट। फोर्थ देख लेंगे मुक्ति मंत्र। मुक्ति मंत्र मतलब क्या बच्चे,
बंधन से मुक्ति का मंत्र है ना, तो इसका क्या हो सकता है? बंधन और लालच, श्रम और संतोष, या बंधन से मुक्ति? बंधन से मुक्ति, है ना। तो फोर्थ वाला है मुक्ति मंत्र, जिसका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट, विच इज बंधन से मुक्ति। ठीक है, फिफ्थ देख लेंगे जी। फिफ्थ है दिन भर काम। दिन भर काम मतलब क्या है? मेहनत हो रही है, तो इसका टू वाला करेक्ट हो जाएगा, श्रम और संतोष। मेहनत करो और उसमें संतोष रहो, संतुष्ट रहो, है ना। तो फिफ्थ वाला है दिन भर काम, जिसका हो जाएगा श्रम और संतोष। करेक्ट। अच्छे से समझ आया? एक बार से इनको रीरीड कर ले। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला है हमारे पास चिड़िया की बोली। इसका मतलब क्या है जी? चिड़िया की बोली मतलब इसका ऑप्शन है फिफ्थ, प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश। सेकंड वी हैव सोने की कड़ियां, जिसका थर्ड ऑप्शन है, नहीं नहीं सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन है बंधन और लालच। थर्ड है हमारे पास निर्भय विचरण, इसका है फोर्थ वाला स्वतंत्रता और निर्बाध जीवन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है मुक्ति मंत्र, इसका हो जाएगा जी बंधन से मुक्ति। ठीक है, फिफ्थ वी हैव दिन भर काम। दिन भर काम का इसका टू वाला ऑप्शन हो जाएगा श्रम और संतोष। क्लियर? अच्छे से आया जी समझ? अच्छे से आया समझ, तो फिर किस बात की देरी, अपना देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, देखो पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियों पे चर्चा कर लेंगे। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार कक्षा में अपने समूह के साथ साझा कीजिए और लिखिए। देखो तीन पंक्तियां हैं हमारे पास, मतलब तीन क ख ग है हमारे पास, इनमें क्या है, कुछ पंक्तियां हैं। इनका आपको क्या करना है, आपको इनका क्या मतलब समझ में आ रहा है वो मतलब लिखना है। जैसे क वाला है, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। मतलब चिड़िया कहाँ बैठी है जी? पीपल की सबसे ऊंची वाली डाल पे, है ना। और आपको क्या बोल रही है? पीपल के पेड़ की मतलब। और आपको क्या बोल रही है? चिड़िया हमें क्या सिखा रही है? प्रेम प्रीति की रीति, मतलब हमें एक रिवाज सिखा रही है प्रेम के साथ रहने की, है ना। तो जी चिड़िया हमको क्या सिखा रही है? प्रेम की रीति सिखा रही है हमको। ठीक है, ठीक है। लिखेंगे कैसे भैया? प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि चिड़िया पीपल के पेड़ की डाली पर बैठकर मधुर गीत गा रही है और अपने गीत के द्वारा वह मनुष्य को प्रेम और सौहार्द से, मतलब एकदम स्वतंत्रता से जीवन जीने को का तरीका सिखाती है। वह मनुष्य को बैर और द्वेष की भावना, द्वेष मतलब लड़ाई झगड़े की भावना को छोड़ने की प्रेरणा देती है ना। तो प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि चिड़िया पीपल के पेड़ की डाली पर बैठकर मधुर गीत गाती है। अपने गीत के द्वारा वह मनुष्य को प्रेम और सौहार्द से जीवन जीने का तरीका सिखाती है। वह मनुष्य को बैर और द्वेष की भावना छोड़ने की प्रेरणा देती है। करेक्ट? क्लियरली समझ में आया? आया तो ख वाला देखेंगे। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, पर वाह नहीं। किसके मन में जी? पक्षियों के मन में। तो यहाँ क्या मतलब है कि जब पक्षियों के मन में ना तो कोई लोभ लालच होता है किसी चीज का, ना कोई पाप होता है कि नहीं हमें इसका बुरा करना है, हमें इसका हक छीनना है, ऐसा कुछ पाप नहीं होता। और उनको कोई परवाह नहीं होती, मतलब उनको कोई ज्यादा चिंता नहीं होती। मतलब जो पक्षी होते हैं वो अपना लालच मुक्त रहते हैं, बिंदास रहते हैं, उनको ना कोई टेंशन है, ना कोई लोभ लालच है, कुछ नहीं। बस उनको इतना पता है सुबह उठना है, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए भोजन इधर उधर से दाना ढूंढना है, अपने लिए एक रहने की जगह ढूंढनी है। बस दो चीज मिल जाए उसके बाद बिंदास जहां मन आता है वहां घूमते हैं अपना। ठीक है, इन लाइंस का क्या मतलब है? प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ यह है कि पक्षियों के मन में न तो कोई लालच होता है, ना कोई पाप की भावना होती है, और ना ही किसी चीज की अत्यधिक चिंता होती है। मतलब उनको कोई चिंता विंता नहीं होती, बिंदास रहते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि जो पक्षी है ना, ये अपना लालच मुक्त जीवन जीते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं।
ठीक है, तो जी इसका क्या आंसर लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ यह है कि पक्षियों के मन में न तो कोई लालच होता है, न ही कोई पाप की भावना और न ही किसी चीज की अत्यधिक चिंता। कहने का भाव है कि पक्षी लालच मुक्त जीवन जीते हैं। ओके, चलिए एक वाला देख लें। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पक्षी हैं वो सीमाहीन गगन में उड़ते हैं, मतलब ऐसे गगन में उड़ते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, सीमाहीन गगन में उड़ते हैं मतलब वह एकदम खुले आसमान में उड़ते हैं। और निर्भय विचरण करते हैं मतलब बिना किसी डर के वो यहाँ वहां उड़ते रहते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से एकदम निर्भीक होकर, निर्भय होकर, बिना डरे आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ बच्चे क्या आंसर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि पक्षी सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है ऐसे आकाश में उड़ते हैं और बिना डर के यहाँ वहां विचरण करते हैं। भाव यह है कि पक्षी स्वतंत्र रूप से आकाश में निर्भीक होकर उड़ते हैं। क्लियर? रीड करें। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ यह है कि पक्षी सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है ऐसे आकाश में स्वतंत्रता से उड़ते हैं और बिना डर के यहाँ वहां विचरण करते हैं। भाव यह है कि पक्षी स्वतंत्र रूप से आकाश में निर्भीक होकर उड़ते हैं। करेक्ट, अच्छे से हुआ जी। क्लियर? क्लियर हुआ तो देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास सोच विचार के लिए। सोचेंगे और कुछ करेंगे विचार। ठीक है, सोच विचार के लिए में है बच्चे हमारे पास नीचे कविता की कुछ पंक्तियां और उनसे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। कविता पढ़ने के बाद अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा बच्चे, इसका मतलब देखो ये होता है क्वेश्चन के आंसर देने का मतलब जरूरी नहीं है कि जो मैं लिखा रही हूँ आप वही लिखें। अगर आपको इन लाइंस का, आपको इस चैप्टर का अच्छे से मतलब समझ आ जाता है ना, तो आप अपनी भाषा में भी इनके आंसर लिख सकते हो, है ना। ठीक है, देखेंगे सोच विचार के लिए में क्या है। नीचे कविता की कुछ पंक्तियां और उनसे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। कविता पढ़ने के बाद आप अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कविता की लाइंस पढ़ो, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। कविता पढ़ने के बाद आप अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दे लेंगे कवाला देखेंगे। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। पक्षियों के आपसी सहयोग की यह भावना हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। भैया यहाँ पक्षियों की क्या लाइन है कि पक्षी सब मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर खाते पीते हैं, है ना। तो ये लाइन हमारे लिए कैसे उपयुक्त मतलब महत्वपूर्ण है। देखो यह लाइन हमारे लिए ऐसे महत्वपूर्ण है कि हमें भी पक्षियों से सीख लेनी चाहिए। भाई हम सबको भी कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर खाना पीना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि तू अलग जा रहा है मैं अलग जा रहा हूँ, नहीं, हमें पक्षियों की ये इस लाइन से कुछ सीखना चाहिए ना। हमारे बीच में भाईचारे की भावना होनी चाहिए और मतलब क्या बोलते हैं, हमें सबको समानता से देखना चाहिए, है ना। तो देखो आंसर में हम क्या लिखेंगे, पक्षियों के आपसी सहयोग की यह भावना हमारे मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि पक्षी बिना किसी मतभेद के मिलजुल कर रहते हैं, है ना। अगर हम भी मिलकर रहें, काम करें और तो समाज के तनाव, टकराव, स्वार्थ की भावना कम हो सकती है ना। भैया अगर हम भी मिलजुल कर रहें, कहाँ गया जी, अगर हम भी मिलकर रहें और काम करें तो समाज में तनाव, टकराव और स्वार्थ की भावना कम हो सकती है। एकजुटता से समाज में समानता, भाईचारा और प्रेम की भावना विकसित होती है ना। जब हम में से हम की ओर बढ़ते हैं, जब हम मैं से हम, मैं मतलब अकेला और हम मतलब हम सब, तो जब हम मैं से हम की ओर बढ़ते हैं तो असली मानवता का विकास होता है। भैया अकेले अपने बारे में नहीं सोचो, सबके बारे में सोचो। जब हम मैं से हम की ओर बढ़ते हैं तो असली मानवता का विकास होता है। इसलिए हमें भी पक्षियों की तरह मिलजुल कर रहना, खाना और जीना सीखना चाहिए। ठीक है,
मतलब क्या लिखेंगे, पक्षियों के आपसी सहयोग की यह भावना हमारे मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि पक्षी बिना किसी मतभेद के मिलजुल कर रहते हैं। अगर हम भी मिलकर रहें और काम करें, तो समाज में तनाव, टकराव और स्वार्थ की भावना कम हो सकती है। एकजुटता से समाज में समानता, भाईचारा और प्रेम की भावना विकसित होती है। भैया साथ रहेंगे तो क्या होगा, समानता की भावना आएगी, भाईचारा आएगा और प्रेम की भावना आएगी, है ना। जब हम मैं से हम की ओर बढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है, मैं मतलब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मैं से हम की ओर बढ़ गए, सबके बारे में सोच रहे हैं, तो असली मानवता का विकास होता है। इसलिए हमें भी पक्षियों की तरह मिलजुल कर रहना, खाना और जीना सीखना चाहिए। करेक्ट है जी, समझ में आ गया जी। आ गया तो फिर किस बात की देरी, ख वाला देखेंगे। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। पक्षी अपनी आवश्यकता भर ही संचय करते हैं। संचय मतलब जी इकट्ठा करते हैं। मनुष्य का स्वभाव इससे भिन्न कैसे है? देखो, इस लाइन का मतलब है कि पक्षियों को सिर्फ उतना ही मेहनत करनी है जितनी की उनको आवश्यकता है। वो उतनी मेहनत नहीं करते कि चलो कल के लिए भी इकट्ठा करके रख लें, परसों के लिए भी इकट्ठा करके रख लें। लेकिन इंसान क्या होता है, इंसान का स्वभाव कैसे होता है, उसको कल के बारे में भी सोचना है, परसों के बारे में भी सोचना है, मतलब एक फ्यूचर के लिए इकट्ठा करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है ना। तो यहाँ पे भैया मनुष्य की भावना इससे भिन्न कैसे, मनुष्य का स्वभाव इससे भिन्न कैसे, मनुष्य को ज्यादा चाहिए, मनुष्य को ज्यादा इकट्ठा करना है अपने भविष्य के लिए। लेकिन पक्षियों के साथ ऐसा नहीं है जी, पक्षियों को उतना ही चाहिए जितने की जरूरत है। तो बच्चे, पक्षी अपनी आवश्यकता अनुसार ही संचय करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं। मनुष्य का स्वभाव इससे भिन्न है। क्यों है जी? क्योंकि मनुष्य भविष्य की चिंता में या स्वार्थवश अक्सर अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है ना। ज्यादा संचित करने की सोच में वह दूसरों के हिस्से पर भी कब्जा कर लेता है ना। उसको चाहिए रहता है ना, ज्यादा ले लें, ज्यादा कर लें, चाहे ये नहीं देख रहा कि दूसरे को जरूरत है, मतलब जितना अपने को जरूरत है उतना ले लो, बाकी का छोड़ दो, नहीं, और ले लें, चाहे दूसरे का हक चला जाए पर और इकट्ठा करें। ये ज्यादा संचित करने की सोच में वह दूसरों के हिस्से पर भी कब्जा कर लेता है। इससे उसमें लालच, भय और असंतोष उत्पन्न हो जाता है। भैया उसको क्या, उसके मन में क्यों लालच आ रहा है, भय आ रहा है और संतोष आ रहा है, मतलब क्यों आ रहा है उसको, क्योंकि ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। लेकिन पक्षियों में ऐसा नहीं होता, पक्षियों में जितने की जरूरत है उतना ही चाहिए पक्षियों को, ठीक है। तो जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। पक्षी अपनी आवश्यकता भर ही संचय करते हैं। मनुष्य का स्वभाव इससे भिन्न कैसे है? पक्षी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही संचय करते हैं। मनुष्य का स्वभाव इससे भिन्न है, इससे अलग है। क्यों है जी? क्योंकि मनुष्य भविष्य की चिंता में या स्वार्थवश, मतलब अपने स्वार्थ के वश में होकर अक्सर अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक संग्रह करता है। ज्यादा संचित करने की सोच में वह दूसरों के हिस्से पर भी कब्जा कर लेता है। इससे उसमें लालच, भय और असंतोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो देखेंगे बच्चे ग वाला विच इज, चलिए जी ग वाला देख लें। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने है बेड़ी डाली पग में, पक्षी को स्वच्छंद और मनुष्यों को बेड़ियों में क्यों बताया गया है, बताइए जी। भैया ऐसा क्यों बताया गया है कि पक्षी तो एकदम स्वतंत्रता से उड़ रहे हैं और जो मनुष्य हैं उन्होंने अपने पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, बंधन डाल रखे हैं, बहुत सारे पैरों में बेड़ियां डालने का मतलब है बहुत सारे बंधन डाल लेना, ठीक है। तो देखो जी भैया ऐसा क्यों बताया गया है, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसमें, मतलब पहले समझ लेते हैं ऐसा क्यों बताया गया है। क्योंकि जो पक्षी हैं वो बंधनों से हमेशा मुक्त होते हैं, उनको किसी बात का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो मनुष्य है वो अपने आप में इतने बंधनों पे बंध गए हैं कि उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पैसा आ जाए तो फिर प्रॉपर्टी भी चाहिए, प्रॉपर्टी आ जाए फिर और ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब उसको हमेशा और ज्यादा ज्यादा चाहिए, है ना। तो जो पक्षी है
वो तो हमारे बंधनों से मुक्त है, एकदम फ्री है, टेंशन फ्री है। लेकिन जो हमारे मनुष्य हैं, उनको अपना क्या, वो बंधनों में बंधे हुए हैं। वह अपने विचारों, इच्छाओं, समाज द्वारा तय की गई सीमाओं में उलझे हुए हैं। वह बाहर से तो आजाद दिखते हैं, लेकिन अंदर से क्या, बंधनों से जकड़े हुए हैं, है ना। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, पक्षियों को स्वच्छंद, मतलब पक्षियों को स्वच्छंद और मनुष्यों को बेड़ियों में इसलिए बताया गया है क्योंकि पक्षी बंधन से मुक्त होते हैं। उन्होंने अपनी इच्छाओं, स्वार्थ, संग्रह की प्रवृत्ति को सीमित रखा है, जबकि मनुष्य बेड़ियों में बंधा हुआ है। वह अपने विचारों, इच्छाओं और समाज द्वारा तय की गई सीमाओं में उलझा हुआ है। वह बाहर से आजाद दिखता है, किंतु भीतर से बंधनों से जकड़ा हुआ है। करेक्ट, डिलीट करें। पक्षियों को स्वच्छंद और मनुष्यों को बेड़ियों में इसलिए बताया गया है क्योंकि पक्षी बंधन से मुक्त होते हैं। उन्होंने अपनी इच्छाओं, स्वार्थ और संग्रह की प्रवृत्ति को सीमित रखा है, जबकि मनुष्य बेड़ियों में बंधा हुआ है। वह अपने विचारों, इच्छाओं और समाज द्वारा तय की गई सीमाओं में उलझा हुआ है। वह बाहर से आजाद दिखता है, किंतु भीतर से बंधनों में जकड़ा हुआ है। करेक्ट है जी, क्लियर है जी, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अनुमान और कल्पना से। देखेंगे जी अनुमान और कल्पना से में क्या है। अपने समूह में मिलकर संवाद कीजिए। संवाद करेंगे। नंबर 1 वी हैव, चिड़िया मनुष्य को स्वतंत्रता का संदेश देती है। आपके अनुसार मनुष्य के पास किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है, किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं है, बताइए जी। आपको क्या लगता है कि हम इंसान किस काम को करने की आजादी है हमारे पास और किन कामों को करने की आजादी नहीं है। जैसे कि हमारे पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता है कि हम अपना डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, है ना, ये हमारे पास आजादी है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास श्रम करने की स्वतंत्रता। हम अपना आजादी से मेहनत कर सकते हैं, है ना, जितनी मेहनत करनी है करो, कौन रोकेगा। दूसरा ये है सही और गलत चुनाव करने की स्वतंत्रता, मतलब हमको हक है कि हम सही को चुनना है या गलत को चुनना है, हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हमें कुछ भी सोचने का हक है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का हक है। हमें अगर कुछ भी सोच रहे हैं हम सामने वाले को बिना झिझक बता सकते हैं, हमारे पास ये आजादी है ना। नहीं बता रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये आजादी है ना। सेकंड क्या, रुचियों और हुनर को अपनाने की स्वतंत्रता, मतलब अपना इंटरेस्ट और अपने टैलेंट को अपनाने की स्वतंत्रता है कि अगर हम कोई इस चीज में इंटरेस्ट है, अगर हमको इस काम में इंटरेस्ट है, अगर हमारे पास ये टैलेंट है तो हम उसको अपना सकते हैं। ठीक है, क्या करने की आजादी नहीं है जी हमारे पास, दूसरों को हानि पहुंचाने की, मतलब दूसरों को दुख देने की आजादी हमको किसने नहीं दी, किसी ने हमको हक नहीं दिया कि हम दूसरों को परेशान करें, है ना, तो ये स्वतंत्रता नहीं है। सेकेंड, प्रकृति को नष्ट करने की, भाई इस नेचर के साथ छेड़छाड़ करने की हमारे पास ये आजादी नहीं है ना। हम जो भी चीज नेचुरल बनी हुई है हमें उसको खराब करने की अनुमति नहीं दी गई कि हम भाई किसी नेचर की चीज के साथ छेड़छाड़ करें। तो प्रकृति को नष्ट करने की वो हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है। नफरत फैलाने की भी स्वतंत्रता नहीं है कि भाई हम किसी के कान भरें, किसी के मन में नफरत जागृत करें, ये आजादी हमारे पास नहीं है ना। और अनुशासनहीनता फैलाने की स्वतंत्रता, ये भी नहीं है कि हम हर जगह अनुशासन फैलाएं, है ना। अनुशासनहीनता मतलब अनुशासन को खत्म करें, ये स्वतंत्रता भी नहीं है हमारे पास, है ना। तो देखिए जी, हम आंसर में क्या लिख सकते हैं कि मनुष्य को निम्नलिखित कार्य करने की स्वतंत्रता है, जैसे कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये स्वतंत्रता है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, श्रम करने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता भी है हमारे पास। थर्ड, सही और गलत का चुनाव करने की स्वतंत्रता, भाई ये स्वतंत्रता भी है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट वी हैव, कहाँ गया,
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और फिफ्थ वी है रुचियों और हुनर को अपनाने की स्वतंत्रता, मतलब अपने टैलेंट और अपने हुनर को अब अपना सकते हैं, इसकी आजादी है हमारे पास। नेक्स्ट है मनुष्य को निम्नलिखित कार्यों को कर नेक्स्ट है मनुष्य को निम्नलिखित कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं है, जैसे कि दूसरों को हानि पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं है। सेकंड है प्रकृति को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है। थर्ड है नफरत फैलाने की भी स्वतंत्रता नहीं है हमारे पास। और अनुशासनहीनता फैलाने की भी स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। तो जी ये सारी स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। करेक्ट। सेकंड देख लेंगे। सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन, चिड़िया और मनुष्य का जीवन एक दूसरे से कैसे भिन्न है। भैया जो पक्षी है चिड़िया है ऐसे समझ लो, उसका और इंसानों का जीवन एक दूसरे से कैसे अलग है। देखो चिड़िया निर्भय उड़ती है लेकिन इंसान हमेशा भय में रहता है ना। चिड़िया को कोई टेंशन नहीं, कोई लालच नहीं, कोई जलन नहीं, कोई द्वेष नहीं। इंसान के अंदर ये सारी चीजें, टेंशन भी है, लालच भी है, ईर्ष्या मतलब जलन भी है दूसरों से, द्वेष भी है, बुरी भावना भी है ना। चिड़िया क्या एकदम से अपना सरल जीवन जीती है, लेकिन मनुष्य क्या कितना बंधन युक्त होता है, उसको 17 बंधन उसको जकड़े हुए होते हैं, है ना। चिड़िया किसी के नियमों से नहीं चलती, अपना मस्त जीती है, लेकिन मनुष्य क्या, मनुष्य को भैया सारे रिश्ते नाते सब देखने, सब कुछ देखना है। मनुष्य को भविष्य की चिंता रहती है, जबकि चिड़िया को ऐसा कुछ नहीं रहती। मनुष्य कल क्या होगा, कल के लिए कैसे पैसे इकट्ठे करें, परसों के लिए कैसे करें, मतलब ये कल परसों तरसों में लगा रहता है। लेकिन चिड़िया को क्या है, भैया अभी सुबह का दाना इकट्ठा कर लेते हैं, शाम होगी शाम का कर लेंगे, आराम से अपना घोंसला बनाओ मस्त जी, उसको टेंशन नहीं है परसों क्या होगा तरसों क्या होगा, है ना। चिड़िया क्या हर वक्त खुश रहती है, लेकिन मनुष्य क्या कभी खुश है तो कभी दुखी है ना। उसको बताने कितनी सारी टेंशन भरी पड़ी है उसके जीवन में। ठीक है, तो चिड़िया और मनुष्य का जीवन एक दूसरे से कैसे भिन्न है बताइए जी। चिड़िया और मनुष्य का जीवन एक दूसरे से बहुत अलग है। जैसे चिड़िया स्वतंत्र और स्वच्छंद रहती है, उसकी आवश्यकताएं सीमित है, मतलब लिमिटेड है, उसकी उसको जितनी जरूरत है उसकी बहुत लिमिटेड है। वह संग्रह नहीं करती है, इकट्ठा करके नहीं रखती है। उसका जीवन बिना किसी लालच ईर्ष्या द्वेष के साथ चलता है। उसको ना कोई लालच है, ना लोभ है, ना जलन है, ना कोई द्वेष है। वह एकदम सहज और सरल जीवन जीती है, वो टेंशन फ्री एकदम सिंपल जीवन जी रही है। सुबह उठो, दाना लाओ, घोंसला बनाओ, आराम से रहो। ठीक है, इसके विपरीत, इसके उल्टा मनुष्य का जीवन बंधन युक्त होता है, मतलब बंधनों से भरा होता है। वह समाज रिश्तों नियमों जिम्मेदारियों से बंधा है। मनुष्य क्या है, समाज की टेंशन, रिश्तों की टेंशन, नियमों की टेंशन, जिम्मेदारियों की टेंशन, 17 टेंशन। उसकी इच्छाएं असीमित होती हैं, मतलब उसको अगर किसी उसको पहले कार चाहिए, तो अगर कार ले आए ना तो फिर पता है उसको क्या, मुझे अब हवाई जहाज चाहिए। मतलब उसकी जो सोच है ना कभी खत्म ही नहीं होती, उसकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। हमेशा कल के बारे में सोचता है, वह भविष्य की चिंता में रहता है, संचय करता है, इकट्ठा करता है, योजना बनाता रहता है। उसका जीवन लालच ईर्ष्या द्वेष आदि से घिरा रहता है। भैया मनुष्य को लालच भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, सब कुछ है। हमें चिड़ियों से सीखना चाहिए कि कैसे कम में भी खुश रहा जाए तथा स्वतंत्र होकर भी अपनी सीमाओं का सम्मान किया जाए। हमें क्या करना चाहिए, चिड़ियों से सीखना चाहिए जी कि कैसे थोड़े में भी खुश रह लिया जाए और एकदम से आजादी से अपनी सीमाओं का सम्मान किया जाए। ठीक है, लिखेंगे कैसे। चिड़िया और मनुष्य का जीवन एक दूसरे से बहुत अलग है। चिड़िया स्वतंत्र और स्वच्छंद रहती है, उसकी आवश्यकताएं सीमित हैं, वह संग्रह नहीं करती है। उसका जीवन बिना लालच ईर्ष्या द्वेष के साथ चलता है, वह एकदम सहज और सरल जीवन जीती है। इसके विपरीत मनुष्य का जीवन बंधन युक्त होता है। हम समाज रिश्तों नियमों और जिम्मेदारियों से बंधा होता है। वह उसकी इच्छाएं असीमित होती हैं, वह भविष्य की चिंता में रहता है और संचय करता रहता है और योजना बनाता रहता है। उसका जीवन लालच ईर्ष्या द्वेष आदि से घिरा रहता है। हमें चिड़ियों से सीखना चाहिए कि कैसे कम में भी
खुश रहा जाए। चिड़ियों से क्या सीखना चाहिए जी कि थोड़े में भी खुश कैसे रहा जाए तथा स्वतंत्र होकर अपनी सीमाओं का सम्मान किया जाए। यह हमें चिड़ियों से सीखना चाहिए। करेक्ट। चलो थर्ड वाला देखेंगे। चिड़िया कहीं भी अपना घर बना सकती है। यदि आपके पास चिड़िया जैसी सुविधा हो तो आप अपना घर कहाँ बनाना चाहोगे और क्यों? देखो, चिड़िया जो होती है कहीं भी अपना घर बना लेती है। आपके घरों में, आपके घरों के कोनों में, तो ऊपर वो जो क्या गाटर वाटर लगे होते हैं वहां बना लेती है ना, छत पर बना लेती, कहीं भी अपना घर बना लेती है, पेड़ों पे, जंगल में, एनीवेयर, है ना। अगर आपके पास ये आजादी और आपके पास चिड़िया जैसी सुविधा है तो आप अपना घर कहाँ बनाना चाहेंगे और क्यों? बताइए, कहाँ बनाना चाहेंगे? भैया, अगर हमारे पास चिड़िया जैसी आजादी है, आप अपने आंसर को अपना अलग लिख सकते हैं, है ना। बस मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर हमें चिड़िया जैसी स्वतंत्रता और सुविधाएं मिले तो अपना घर ऐसे स्थान पर बनाना पसंद करेंगे जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य हो, मतलब नेचर बड़ा खूबसूरत हो, उस जगह पे बनाएंगे। शांति हो और क्या, आत्मिक सृष्टि भी हो। कैसी जगह बनाएंगे भैया कि जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य हो, शांति हो, आत्मिक संतुष्टि हो, मतलब जहाँ संतुष्टि मिले। हिमालय की वादियों में यह बनावट बड़ा सुकून प्रदान करेगी। पहाड़ों की शीतल सुरमय वादियां, हरे भरे पेड़ पौधे, मनमोहक जल प्रपातों के बीच जीवन बिताकर अपने अपने को धन्य समझेंगे। मुझे आत्मिक शांति मिलेगी ही। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन था। लेकिन आप अपना ऑप्शन भैया, आपको कहाँ घर बनाना है, आप अपना ऑप्शन खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं लिख रही हूँ उसको आपको दिखा देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ आंसर। अगर मुझे चिड़िया जैसी स्वतंत्रता और सुविधाएं मिलें तो मैं अपना घर ऐसे स्थान पर बनाना पसंद करूंगी जहां प्राकृतिक सौंदर्य, शांति और आत्मिक संतुष्टि हो। लाइक हिमालय की वादियां, ओ माय गॉड, हिमालय की वादियों में यह बनावट मुझे बड़ा सुकून प्रदान करेगी। पहाड़ों की शीतल सुरमय वादियां, हरे भरे पेड़ पौधे, मनमोहक जल प्रपातों के बीच जीवन बिताकर मैं अपने को धन्य समझूंगा या समझूंगी। मुझे आत्मिक शांति मिलेगी ही। ठीक है, तो ये था जी हमारा आंसर। चलिए फोर्थ आंसर देखेंगे। नाउ फोर्थ आंसर वी हैव जी, पहले क्वेश्चन पढ़ लें तभी तो आंसर आएगा। यदि आप चिड़िया की भाषा समझ सकते हैं तो आप चिड़िया से क्या बात करते हैं? बताइए। ऐसे खुद से करेंगे आंसर, लेकिन थोड़ा सा चलो हम आपको बता देते हैं। जैसे अगर आपको चिड़िया की भाषा समझ में आती तो आप चिड़िया से क्या बात करते, कैसे बात करते? तुम्हें आकाश में उड़ना कैसा लगता है ना। तुम अपना घर पेड़ों की डाली पर बनाना कितना अच्छा लगता है? क्या पूछेंगे भैया, तुम अपना घर पेड़ों की डाली पर बनाते हो, तुम्हें कैसा लगता है, कितना अच्छा लगता है? तुम अन्य चिड़ियों के साथ रहते हो तो क्या तुम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो? भैया ये सारी बातें हम चिड़िया से करेंगे। अगर आपको कुछ और समझ में आ रहा है तो आप अपनी चिड़िया के साथ आप क्या बातें करेंगे वो सारी बातें मेंशन कर दीजिएगा। ओके, समझ में आया? आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नाउ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कविता की रचना। कविता की रचना में देख लेते हैं क्या है। बच्चे कविता की रचना में है, सब मिलजुल कर रहते हैं वे सब मिलजुल कर खाते हैं। यहाँ मिलजुल कर और मिलजुल कर पे दोनों में अंडरलाइन है। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्द लिखने बोलने में एक जैसे हैं। इसी तरह की शैली प्राय कविता में आती है। आप सब मिलजुल कर नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। संकेत, जैसे सब मिलजुल कर हंसते हैं वे सब मिलजुल कर गाते हैं। ऐसे कुछ और लाइंस भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। कैसी लाइन ऐड करेंगे? जीवन साझा जीते हैं वे सुख दुख साझा करते हैं। ऐसी लाइन कुछ ऐड कर सकते हैं। बस हमने ऐड करी है जी कि जीवन साझा जीते हैं वे सुख दुख साझा करते हैं। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से, अगर आपको कोई और आइडिया आ रहा हो तो आप यहाँ कोई और आइडिया नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव भाषा की बात। जैसे पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। यहाँ पे गाती और सुनाती अंडरलाइन वर्ड्स हैं। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे।
रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। गाती और सुनाती रेखांकित शब्दों से चिड़िया के गाने और सुनाने के कार्य का बोध करा रहे हैं। एक में गा रही है, एक में सुना रही है, दोनों में काम कर रही है। वे शब्द जिनसे कार्य करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, है ना। जिस कार्य से करने या मतलब ऐसा लग रहा है करने वाला या करने वाली उस ऐसा बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कविता में से क्रिया शब्दों को जोड़कर लिखिए, उनसे नए वाक्य बनाइए। बना लेंगे जैसे पाठ से अरे क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। बना लेंगे, देखो कविता में से भैया ऐसी क्रिया क्रिया शब्दों को जोड़कर लिखिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। जैसे देखो कविता में आए कैसे शब्द हैं, सिखलाती मतलब सीखती, इससे कोई वाक्य बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जैसे कोई भी आप यहाँ एग्जाम्पल डाल दो, जैसे मेरी माँ ने मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखलाती है। बतलाती क्रिया है, क्या ऑप्शन हो सकता है, दोनों सखियां उस घटना के बारे में बतलाती हैं, है ना। खाते हैं क्रिया है, हम सब मिलकर खाना खाते हैं। या आपको कोई और वाक्य प्रयोग समझ आ रहा है तो आप वो लिख दीजिएगा। सो जाते, रात के 10 बजे हम सो जाते हैं। भरते हैं, पंप से हवा भरते हैं, नल से पानी भरते हैं, कुएं से पानी भरते हैं। जो समझ आए लिखिएगा। उड़ जाती है, हवा चलने पर कपड़े उड़ जाते हैं। चिड़िया आती है, खाती है, फिर उड़ जाती है। कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ शब्द मतलब जो जो शब्द हैं हमारी कविता में जो आए हैं, जो क्रिया है वो कौन कौन से हैं, सिखलाती, बतलाती, खाते, सो जाते, भरते हैं, उड़ जाती है, ठीक है। आपको इन पर कोई और वाक्य प्रयोग समझ में आ रहा है तो आप उनको बना दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको सेम यही बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट सीखेंगे बच्चे। नाउ नेक्स्ट वी हैव पार्ट से आगे। पार्ट से आगे में देख लें क्या है, ठीक है। पार्ट से आगे में है भाषा की बात, नहीं नहीं, पार्ट से आगे में है भावों की बात। भैया भावों की बात क्या है पढ़ लेंगे। जब आप मतलब क वाला है, जब आप नीचे दिए गए दृश्य देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। अपने उत्तर के कारण भी सोचिए और बताइए। आप नीचे दिए गए भावों में से शब्द चुन सकते हैं। आप किसी भी दृश्य के लिए एक से अधिक अधिक शब्द भी चुन सकते हैं, जैसे प्रेम, वीरता, ये सारे हमारे भाव हैं, है ना। ऑप्शन बॉक्स दिया हुआ है, हमें देखेंगे हम अपने कौन से दृश्य पे कैसा भाव यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। जैसे देखो आपको कहीं से किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज सुनाई दी, आपका कैसा भाव होगा, बताइए आपको कैसा लगेगा। ऑप्शन में देखो प्रेम प्यार आएगा, वीरता मतलब थोड़ा सा वीर बनने का मन करेगा, ईर्ष्या होगी, गर्व होगा, निराशा होगी, आभार होगा, उत्साह होगा, खुशी होगी, शंका होगी, क्या होगा, खुद से करेंगे जी इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे कि शाम के समय किसी पेड़ पर अनगिनत पक्षी एक साथ चहचहा रहे हैं, कैसा लगेगा आपको। क्रोध, हंसी, आनंद, डर, घृणा, आश्चर्य, ममता, शांति, सुख, दुख, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, आनंद होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। कोई गाय अपने बच्चों को दूध पिला रही है, मतलब आपको जो इमोशन सामने आएंगे आपको कैसा लगेगा। आपको यहाँ पे बच्चे वो सारी चीजें मेंशन करनी है, तो आप इस बॉक्स को मतलब आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे। ख जो कि है उपयुक्त भावों में से आप कौन से भाव कब कब अनुभव करते हैं। भावों के नाम लिखकर उन उन स्थितियों को एक एक वाक्य लिखिए। जैसे देखो यहाँ पे जो ऑप्शन बॉक्स है, यहाँ पे बहुत सारे भाव हैं। जैसे इनमें से हम कुछ भाव देख लें। वीरता, वीरता जैसे जब किसी किसी को सड़क पर चोट लगी और आप चुपचाप देख रहे हो, उस समय उस व्यक्ति की मदद करने के लिए जाता हूँ। वीरता का भाव कब आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको हेल्प करने के लिए वीरता आ गई ना। तो देखो अगर सब चुपचाप देख रहे हैं, किसी को चोट लग गई, तो उस समय उस व्यक्ति की मदद करने के लिए हम जाते हैं, हमारे अंदर वीरता है। करुणा, करुणा मतलब थोड़ा सा कैसे बताएं, करुणा आ गई किसी के लिए, दया आ गई, है ना। तो जब किसी गरीब, असहाय या बीमार व्यक्ति को तकलीफ में देखता हो तो करुणा आती है। आनंद, खुशी कब होती है, जब किसी गरीब की कुछ सहायता करते हैं तो, है ना। आपको कुछ और वाक्य समझ में आ रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा प्लीज। आनंद हो गया। नेक्स्ट वी हैव आश्चर्य,
जब कोई ऐतिहासिक इमारत को देखता हूँ तो उसकी संरचना को देखकर आश्चर्य होता है। प्रेम, जब अपनी माता जी के साथ बातें करता हूँ तो प्रेम आता है। शांति, जब अपनी पसंद का कोई काम करता हूँ जैसे चित्र बनाना तो शांति होती है ना। डर, जब भूत की कोई फिल्म देखता हूँ तो डर का अनुभव होता है। चिंता, जब परीक्षा निकट आती है तो चिंता सताने लगती है ना। अगर कोई और भाव समझ में आ रहे हैं तो प्लीज बच्चे आप उनको लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लें। बच्चे नेक्स्ट वी हैव आज की पहेली देखेंगे जी। आज की पहेली में क्या है? कविता में आपने के पक्षियों के नाम पढ़े जैसे कपोत, हंस, है ना, बहुत सारे, कोकिला वगैरह, शुक वगैरह। अब आपके सामने पक्षियों से जुड़ी कुछ पहेलियां दी गई हैं। पक्षियों को पहचान कर सही चित्रों के साथ रेखा खींचकर जोड़िए। जोड़ लेंगे। जैसे देखो, दिखने में हरा भरा, कहता हूँ सब खरा खरा, खाता हूँ मैं मिर्ची लाल, कहते हैं सब मुझे मिट्ठू लाल। मिट्ठू लाल कौन है भाई साहब? तोता। ठीक है, नेक्स्ट है, सुंदर काले मेरे नैन, श्वेत शाम, श्वेत मतलब सफेद, शाम है मेरे डैन, उड़ता रहता है दिन रैन, खेलू पानी में तो आए चैन। पानी में कौन खेलता है इनमें से? बताइए, इनमें से पानी में कौन खेलता है जी? हंस, है ना। तो क्या बोल सकते हैं? नहीं नहीं, हंस नहीं, खंजन। खंजन बच्चे। सुंदर काले मेरे नैन, श्वेत शाम है मेरी डैन, उड़ता रहता हूँ दिन रैन, खेलू पानी में तो आए चैन। ठीक है, चलो, इसमें है खंजन, खंजन से मैच कर देंगे। थर्ड वी हैव जी, संदेश पहुंचाना मेरा काम, देता हूँ शांति का पैगाम। संदेश कौन पहुंचाता है? कबूतर। पहले पता है पर पढ़ लेते हैं। संदेश पहुंचाना मेरा काम, देता हूँ शांति का पैगाम, करता हूँ मैं गुटुरगू, आओगे पास तो हो जाऊंगा छू। कबूतर। नेक्स्ट है, पीता हूँ बारिश की बूंदे, रखता हूँ फिर आंखें मूंदे, देखो चकोर है मेरी साथी, बिन उसके घूमू उघे उघे। कौन है जी? चातक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव, रहता है घर के पास, रंग है उसका काला खास, जो भी दोगे खाता है वह, झुंड में आता है वो। कौन आता है झुंड में? कोए। घर के आसपास रहते हैं, काले रंग के रहते हैं। नेक्स्ट है, देखो, कुहू कुहू मधुर आवाज सुनाती, घर अपना मैं कहाँ बनाती, काली हूं पर काक नहीं, बतलाओ मैं क्या कहलाती। मैं काली हूं पर कोआ नहीं हूं और मैं बड़ी मीठी आवाज में गाती हूँ। कोयल। नेक्स्ट वी हैव, लास्ट वी हैव, तन मेरा सफेद, गर्दन मेरी लंबी, नाम बताओ सच्ची सच्ची, कहलाता हूँ मैं जल पक्षी। पानी में कौन रहता है और इसका रंग सफेद है, गर्दन लंबी है? हंस। ठीक जी। चलिए नेक्स्ट है चित्र की बात। इन 3 चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए आप पक्षियों को इनमें से कहाँ देखना पसंद करेंगे और क्यों? बताइए, खुद करेंगे जी। निर्भय विचरण, ये सारी कुछ इमेज है। नेक्स्ट नीचे क्या है? सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। कविता की इन 3 पंक्तियों को पढ़कर इनके चित्रों को देखिए। इन चित्रों में आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं? जैसे इन चित्रों में कौन निर्भय विचरण कर रहा है भैया? खुद देखेंगे कौन आजादी से घूम रहा है इन चित्रों में। ठीक है, खुद से करेंगे जी इनको। नेक्स्ट वी हैव साथ साथ। वन में जितने पक्षी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते हैं आपस में हिलबिल। वन क्वेश्चन है, वन में सारे पक्षी एक साथ रह रहे हैं, हमारे परिवेश में भी पशु पक्षी साथ रहते हैं। आप विचार कीजिए कि हमारे परिवेश में उनका रहना क्यों आवश्यक है। परिवेश में मतलब बच्चे हमारे आसपास पशु पक्षी साथ रहते हैं, है ना। विचार करो कि उनका हमारे साथ रहना क्यों आवश्यक है। जैसे कुत्ता क्यों रहना जरूरी है भाई? हिफाजत करता है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, खुद करेंगे इसको। आप अपने रहने आस पास रहने वाले पशु पक्षियों की सहायता कैसे करते हैं? कैसे करते हैं जी? चिड़ियों को दाना डालकर, चींटियों को आटा डालकर, कुत्ते को रोटी डालकर, गाय को रोटी डालकर, ऐसे बंदर को कुछ भी डालकर, ऐसे केला वेला, ऐसे हेल्प करते हैं। ठीक है, शब्द एक अर्थ अनेक। एक शब्द और उसके अर्थ अनेक हैं। जैसे
उनके मन में लोभ नहीं है। इस पंक्ति में मन का अर्थ चित्त बुद्धि है, किंतु मन शब्द के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं, जैसे नीचे दी गई कुछ पंक्तियां उन्हें भी पढ़िए। क वाला है, आज मेरा मन पहाड़ों पर जाने का कर रहा है। एक तो ये मन का मतलब है कि मन कर रहा है ना। ख वाला है, व्यापारी ने किसान से 10 मन अनाज लिया। मन का मतलब 10 किलो अनाज लिया, तो एक ये भी है। उपयुक्त वाक्यों में मन शब्द का अलग अलग अर्थों संदेशों अलग अलग अर्थों या संदर्भों में किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं एक ही शब्द दूसरे संदर्भ में अलग अलग अर्थ दे रहा है। आइए इससे संबंधित एक और उदाहरण देखते हैं। मंगल ने मंगल से कहा कि मंगल को मंगल होगा। संकेत, इस वाक्य में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दिन ग्रह और शुभ कार्य की चर्चा कर रहा है। आगे कुछ और ऐसे ही शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्दों का अलग अलग अर्थों या संदर्भों में प्रयोग कीजिए। जैसे कर, कर का मतलब क्या होता है जी? बताइए, कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब एक टैक्स भी होता है ना। कर का मतलब और क्या होता है देखेंगे। जैसे देखो, आप हाथ का कर सकते हैं, है ना। नेताजी अपने कर कमलों से इमारत का उद्घाटन किया। कर मतलब होता है जी हाथ। कर मतलब क्या होता है? शुल्क भी होता है ना। शुल्क कह लो या कर्ज कह लो, है ना। तो जमींदार ने किसान का कर माफ कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास जल। जल का क्या होता है जी? देखो, पशु पक्षी के लिए कटोरी में जल भर कर रख दो। और जलना मतलब एक होता है जलना। जल का मतलब एक पानी होता है और एक जलना होता है। सोनिया की बनाई गई रोटी जल गई। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ। अर्थ का मतलब एक मतलब होता है और एक अर्थ का मतलब धन होता है। जैसे साधना शब्द का अर्थ बताइए। और धन मतलब साहिल ने अपने जीवन में बहुत अर्थ अर्जित किया, बहुत अर्थ इकट्ठा कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास घ, फल। फल का मतलब एक तो खाने की वस्तु और एक है परिणाम। तो खाने की वस्तु, डॉक्टर ने कहा रोज एक फल खाना चाहिए। परिणाम हो सकता है तो मेहनत का फल अवश्य ही मिलता है। एक होता है साधारण, मतलब ये तो आम बात है ना। और एक होता है फल, आम खाने की चीज भी है। दोनों के अलग अलग अर्थ बना सकते हैं। आम जनता के लिए कई योजनाएं लागू कर दी गई हैं। और एक होता है फल, पेड़ पर ढेर सारे आम लगे हैं। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देख लेंगे तो रचनात्मकता का वाला है। खुले आसमान में पेड़ों की टहनियों, छतों और भवनों आदि पर बैठे या उड़ते पक्षी बहुत मनमोहक लगते हैं। अपनी पसंद के कुछ ऐसे दृश्यों का कोलाज बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। भैया कोलाज बनाना है, फोटोज फ्रेम बहुत सारे पक्षियों के लगाने हैं, छोटे छोटे फोटो खुद करेंगे। ख वाला है, स्वतंत्रता और प्रेम का संदेश देने वाला एक पोस्टर बनाइए जिसमें कविता की कोई पंक्ति या संदेश भी सम्मिलित कीजिए। एक स्वतंत्रता और प्रेम का संदेश देने वाला एक पोस्टर बनाना है जी, खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण पर्यावरण सॉरी मनुष्य बिना सोचे समझे जंगलों की लगातार कटाई कर रहा है, जिससे पशु पक्षियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। मनुष्य द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्य की एक सूची बनाइए जिनसे पर्यावरण व हमारे परिवेश के पशु पक्षियों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संकट की स्थिति से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, लिखिए। आप इस कार्य में शिक्षक, इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता भी ले सकते हैं। खुद करेंगे जी इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है परियोजन कार्य का वाला है जी। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम अपने स्तर पर कुछ नहीं, भैया बताना है कि किन किन चीज़ों में हमें प्लास्टिक के थैलों की ज़रूरत होती है। अब इन प्रयोग किए जा रहे प्लास्टिक के थैलों के विकल्पों पर विचार कीजिए कि अगर हम प्लास्टिक का थैला नहीं यूज़ कर रहे हैं तो और कुछ क्या यूज़ कर सकते हैं, उन पर विचार करना है। थ वाला है, सभी विद्यार्थी पर्यावरण बचाओ विषय पे एक नुक्कड़ नाटक तैयार करें और उसकी प्रस्तुति विद्यालय के प्रांगण में करें। खुद से करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव झरोखे से। कहानी में पक्षियों के सीमाहीन गगन में उड़ने की बात कही गई है। पक्षियों का आकाश में उड़ना उद्देश्यपूर्ण है ना। पक्षियों की उड़ान से जुड़ी एक रोचक जानकारी आगे दी गई है, इसे पढ़कर आप पक्षियों की उड़ान से जुड़े कुछ नए तथ्यों को जान लें। जानेंगे जी, खुद से जान लीजिएगा।
है ना। ठीक है, तो बस खुद से जान लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा। बस तो बच्चे वीडियो में इतना ही था। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है देन प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है बच्चे, उनको क्या करेंगे, इस वीडियो को उठा के शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।